हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं और इनको बनाएंगे कि ये फंक्शंस कैसे होते हैं और देखेंगे इनका रिलेशनशिप किसके साथ, वो भी जीडीपी के साथ। ठीक है दोस्तों, कि जीडीपी के साथ इनका कैसा रिलेशन होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फंक्शन का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सपोर्ट फंक्शन की बात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सपोर्ट फंक्शन की बात करेंगे। दोस्तों मैं आप सभी से कहूँगा कि आप सभी जब भी मेरे लेसन्स को देखें तो अपने साथ कॉपी पेन लेके रखें और जैसे जैसे मैं चीज़ों को कराते जाऊं वैसे वैसे आप भी मेरे साथ ड्रॉ करते जाएं और बनाते जाएं। ठीक है, तो हम एक बेसिक्स लिए अभी एक टेबल ड्रॉ करेंगे, उस टेबल की हेल्प से इसको समझेंगे। तो हम यहाँ पर निर्यात फलन के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदी में भी मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, निर्यात फलन। ठीक है, तो हम अब बात कर लेते हैं रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी यानी कि वास्तविक जीडीपी सबसे पहले लिखेंगे हम, वास्तविक जीडीपी। तो वास्तविक जीडीपी के लिए टेबल हमने ड्रॉ करी। ठीक है, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर एक्सपोर्ट दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि इसको एक्स से डिनोट किया जाएगा। फिर हम यहाँ पर निर्यात को जो है वो लिखेंगे। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे भी एक टेबल ड्रॉ कर ली है। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे देखिए। अब आपके पास जो है वो क्या क्या वैल्यू आएंगी, वो वैल्यूज़ हम सभी यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो देखिएगा आपके पास यहाँ पर रियल जीडीपी 200, 400, 800, 1500, 2000, ये 1500 है, 2000, 2500 और 3000। ठीक है, अब इसके बाद एक्सपोर्ट हम लिख रहे हैं। अब देखिए मैं यहाँ एक्सपोर्ट ना कांस्टेंट लिखूँगा और सभी बच्चों के मन में एक डाउट क्रिएट होगा। ठीक है, वो डाउट क्या क्रिएट होगा वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। अब मैंने पूरी टेबल में एक्सपोर्ट जो है वो क्या लिख दिया, कांस्टेंट। एक्सपोर्ट मैंने पूरी टेबल में क्या लिखा, कांस्टेंट। अब मैंने ऐसा क्यों किया इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यानी निर्यात कर रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट बेसिकली मुझ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता कि कितना एक्सपोर्ट हमारी कंट्री जो है किसी गुड को, यानी निर्यात किसी गुड को कितना करेगी, ये मेरे हाथ में नहीं है। क्यों? देखिए, अगर मैं एक दुकान खोल के बैठ जाऊं, इसका मतलब मैं सामान सप्लाई कर रहा हूं, तो क्या मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मैं इतनी क्वांटिटी पर डे बेचूंगा? भाई मैं तो डिसाइड कर लूँगा, लेकिन क्या इतनी क्वांटिटी पर डे सेल होंगी या नहीं होंगी, ये क्या मेरे ऊपर है? नहीं है। ये किसके ऊपर है? ये पूरा का पूरा कंट्रोल है फॉरेन सेक्टर, यानी कि मैं अपने केस में लूँ तो कस्टमर्स के ऊपर है। अगर कस्टमर्स लेंगे तो सामान बिकेगा, अगर कस्टमर्स नहीं लेंगे तो सामान नहीं बिकेगा। इसी तरीके से किसी देश का एक्सपोर्ट होता है कि जब वो लोग खरीदेंगे तो हमारा सामान बिकेगा, वरना हमारा सामान नहीं बिकेगा। इसलिए मैंने अपना एक एक्सपोर्ट फिक्स मान लिया कि मेरी कंट्री के अंदर मैं इतना तो एक्सपोर्ट करूँगा ही करूँगा, अगर जीडीपी का लेवल कुछ भी रहे। जीडीपी का लेवल क्या रहे, कुछ भी रहे, इससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे देखना है कि मैं कितना एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक कांस्टेंट नंबर से एक्सपोर्ट करूँगा हमेशा। ये हम सबको क्या करना है, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। क्लियर है? चलिए देखिए, तो हम लोग एक्स एक्सिस पे अपनी रियल जीडीपी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? रियल जीडीपी, यानी वास्तविक जीडीपी हिंदी में हम कहते हैं। और यहाँ पर हम वाई एक्सिस पे एक्सपोर्ट दिखा रहे हैं। मैं खाली एक्स लिख रहा हूँ, यानी आयात। आप इसे अच्छे से बेसिकली समझ सकते हैं। तो जो हमारे पास फंक्शन ड्रॉ होगा वो फंक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से फंक्शन जो है हमारे पास बनेगा। ये हमारा एक्सपोर्ट फंक्शन हुआ। ठीक है, और ये 200 है हर लेवल पर। भले ही हमारी इनकम का लेवल 400 हो, भले ही हमारी इनकम का लेवल 1000 हो,
कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने एक बेसिक यूनिट डिसाइड कर ली है कि हम इतनी ही यूनिट्स का सेल करेंगे या इतनी ही यूनिट्स को जो है एक्सपोर्ट करेंगे अदर कंट्रीज़ को। इसलिए ये एक्सपोर्ट हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ना और घटना मेरे हाथों में नहीं है। जितना फॉरेन सेक्टर मुझसे ख़रीदेगा उतना मेरा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, अगर नहीं ख़रीदेगा तो कुछ भी मेरा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था बेसिकली हमारे पास एक्सपोर्ट फंक्शन, और एक्सपोर्ट फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, क्षैतिजाकार होगा, ठीक है, एक्स अक्ष के। क्लियर दोस्तों? अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपना इंपोर्ट फंक्शन, ठीक है। तो हेडिंग डालिए आप सभी, इंपोर्ट फंक्शन यानी कि आयात फलन, ठीक है। हेडिंग डालेंगे एक्सपोर्ट फंक्शन यानी कि आयात फलन, इंपोर्ट फंक्शन यानी कि आयात फलन। क्लियर स्टूडेंट्स? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूरा लेक्चर चाहिए तो मतलब मेरे जितने भी बीकॉम्स और बीए के सेकंड ईयर के इकोनॉमिक्स के लेक्चर हैं वो सभी लेक्चर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं। आपके पास सभी के पास मेरा कांटेक्ट नंबर होगा, जिसके पास नहीं है आप लिख लीजिए, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप मुझे इस पर कांटेक्ट करके सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं और मुझसे ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं इंपोर्ट फंक्शन की। तो बेसिकली जो इंपोर्ट फंक्शन है यानी आयात फलन है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि आयात फलन एक फलनात्मक फलन है किसका? राष्ट्रीय आय का। अगर राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो हमारे पास हमारा आयात भी बढ़ता है, अगर राष्ट्रीय आय कम होती है तो हमारा आयात इंपोर्ट भी कम होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत किसी को? ये वाई हमारी वास्तविक जीडीपी को दिखाता है यानी कि रियल जीडीपी को, या आप इनकम को भी कह सकते हैं, देश की नेशनल इनकम। क्लियर? चलिए देखिए, एक टेबल ड्रॉ करूँगा, ठीक है, और पहले इक्वेशन लिख देता हूँ मैं आप सभी के सामने। जैसे हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन होता है वैसे एक इंपोर्ट फंक्शन भी होता है। तो m इक्वल्स टू इम्पोर्ट को दिखाएगा ये, ठीक है, यानी आयात को। ये होगा हमारे पास m बार, स्मॉल m बार, या आप इसको am से भी दिखा सकते हैं, मैं स्मॉल m बार से दिखाऊंगा, प्लस m इंटू में y। अब ये जो स्मॉल m मैंने यहाँ बनाया, ये स्मॉल m है दोस्तों, ये m स्मॉल m है MPM। अब ये MPM भाई किस चिड़िया का नाम है? अब आपके सामने आया होगा भाई, है ना, माइंड में तो घूमते रहती हैं बातें। तो MPM होता है बच्चे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए लिख दें, ठीक है, सीमांत आयात प्रवृत्ति, ठीक है। अब बच्चे समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। जैसे आपने एमपीसी पढ़ा हुआ है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। वो क्या बताता है कि हमारी इनकम चेंज होने पर हम कितना कंजम्पशन करेंगे या अपनी इनकम का कितना % हिस्सा कंजम्पशन पर खर्च करेंगे। बेसिकली एमपीएम भी हमको यही बताएगा, सीमांत आयात प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, कि हम अपनी इनकम का कितना % हिस्सा या कितना प्रोपोर्शन अपने इंपोर्ट पर खर्च करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, इसको मैंने y से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए किया है क्योंकि ये y से मल्टीप्लाई होकर बताएगा कि कितना प्रोपोर्शनेट हम अपनी इनकम का इंपोर्ट पर खर्च करेंगे। मैंने जब इक्वेशंस डिराइव करवाई थी तो वहाँ भी मैंने ये चीज़ बताई थी, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रखी हैं तो, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देखिए, अगर कोई न्यू व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है, प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, और अगर नहीं मिल रही हैं वीडियो, इस नंबर पर जो स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहा है इस पर कांटेक्ट करें, मैं आपको वीडियोस देखने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फंक्शन हुआ भाई हमारे पास किसका? इंपोर्ट फंक्शन, ठीक है, ये हमारे पास इंपोर्ट फंक्शन हुआ। मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए देखिए, तो जब हम इससे ये जो अभी मैंने फंक्शन लिखा, इस फंक्शन के बेस पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेबल ड्रॉ करूँगा, ठीक है, और उस टेबल में यहाँ पर हम एक फंक्शन को फिर इसके बाद ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग सेम वही रियल जीडीपी ले रहे हैं स्टार्टिंग में, यानी वास्तविक जीडीपी, ठीक है दोस्तों। हिंदी में बार बार
लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, समझ गए होंगे आप सभी। चलिए 0, 200, 400। बेसिकली क्या है यार, मुझे ना इंग्लिश में थोड़ा कंफर्टेबल लगता है लिखना, आप सभी को भी लगता होगा, है ना। 2000, 2500 और 3000। और यहाँ हम इंपोर्ट दिखा रहे हैं तो खाली एम से दिखा दें, बिल्कुल दिखा देते हैं, ठीक है। तो मैंने ले लिया स्टार्टिंग में ये मान लीजिए 25, ठीक है। फिर इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक एमपीएम का लेवल लिया, वो लिया मैंने 0.25, ठीक है। तो इनकम का 0.25 इस पर मतलब इंपोर्ट किया जाएगा। तो 200 का 0.25 कितना हो रहा है 50, और 25 पहले से है ही तो 75, ठीक है। फिर इसके बाद 125, फिर इसके बाद 225, फिर इसके बाद 400, फिर इसके बाद 525, फिर इसके बाद 650 और 775। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, एक कर्व ड्रॉ करेंगे। क्लियर है। चलिए देखिए कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं इसे। चलिए देखिएगा, तो इंपोर्ट फंक्शन जो है वो कंजम्पशन फंक्शन की तरह मैंने बताया आप सभी को, है ना। तो जब इनकम का लेवल 0 है तो हमारे पास कुछ ना कुछ इंपोर्ट हो रहा है, तो 0 इनकम यहाँ होती है, इनकम यहाँ दिखाई जाती है, और इंपोर्ट हम वाई एक्सेस पे दिखा रहे हैं। तो ये 25 स्टार्टिंग में है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा लगभग, ठीक है। तो ये हो गया 25 का पॉइंट और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास ये हुआ फंक्शन कुछ इस तरीके से इस पॉइंट से ऊपर की ओर बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इंपोर्ट भी बढ़ते जाता है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन जो कि है m बार प्लस स्मॉल m y, ठीक है स्टूडेंट्स। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर बहुत अच्छे से ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। और यहाँ पर जो ये पार्ट आप सभी को दिख रहा है, ये पार्ट आपका m बार है। ये पार्ट क्या है m बार है, जो कि दिखा रहा है 0 इनकम के लेवल पर भी आप कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो हमारा कांस्टेंट m है, या हम कह सकते हैं ऑटोनोमस जो इंपोर्ट है, ठीक है। जैसे ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है ना, वैसे ही ये ऑटोनोमस इंपोर्ट जो है हमारे पास, स्वायत्त जो आयात है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर हमारे पास ये ना दिया होता, ठीक है, एक और कंडीशन बनाते हैं, जब हमारे पास स्वायत्त आयात जो है नहीं होगा, मतलब ये जो m बार है इसको इग्नोर करेंगे। जब हम इसको इग्नोर करेंगे तो हमारा फंक्शन केवल क्या बचेगा, m इक्वल्स टू m स्मॉल m y, बस इंपोर्ट फंक्शन अब यही बचेगा। और अगर इंपोर्ट फंक्शन यही बचेगा तो अब आपके पास ये तो रहेगा नहीं 0 इनकम पर, अब नया इंपोर्ट 0 इनकम पर लेवल पर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। और ये 50, ये रहेगा 100, ये रहेगा 200, ये रहेगा 375, ये रहेगा 500, ये रहेगा 625 और ये रहेगा 750। अब फंक्शन कैसा जाएगा, अब फंक्शन कैसा जाएगा, ध्यान से समझेंगे। मैं दोबारा से डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर हमारे पास ऑटोनोमस हमारा इंपोर्ट ना हो, ठीक है, देखिएगा ध्यान से सभी स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो हमने सेम यहाँ पर रियल जीडीपी दिखा दी, वही वाई एक्सेस पे, ठीक है, वो एक्स एक्सेस पे ये, ठीक है। अब देखिए कलर चेंज कर लेंगे, भाई कलर तो चेंज करने से अच्छा डायग्राम लगता है ना। तो ये अब इस बार 0 इनकम के लेवल पर इंपोर्ट भी 0 होगा, तो यहीं से स्टार्ट होगी। अब यहीं से स्टार्टिंग होते हुए इस बार फंक्शन कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर चला जाएगा। इस बार इंपोर्ट फंक्शन होगा m और y ओनली, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर, सभी को समझ में आया, पक्का पक्का। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा हमारा इंपोर्ट फंक्शन की क्लास। अब हम बात कर लेते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, MPM, यानी कि हमारे पास सीमांत आयात प्रवृत्ति। तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन इंपोर्ट अपॉन में चेंज इन इनकम। तो देखिए यहाँ से मैं इसी डायग्राम में इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आप सभी को। तो बेसिकली ये हुआ आपके पास पूरा का पूरा एरिया चेंज इन y, और ये पूरा का पूरा एरिया हुआ आपके पास चेंज इन m, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कुछ चेंज और कुछ वैल्यू निकल के आई होगी। सपोज दैट आपके पास चेंज इन इंपोर्ट 25 है और चेंज इन इनकम 100 है, तो ये आपके पास कितना निकल के आएगा,
ये आपके पास निकल के आएगा 0.25। तो 0.25 ये हमारे पास निकल के आया और उसका स्लोप भी हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगा MPM मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट का मैंने बता दिया। अब दोस्तों इसके बाद जो वीडियो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं कहूँगा। इसके बाद जो आने वाला है, क्यों आने वाला है, क्या मतलब क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसका रीज़न आप सभी समझ लीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। ठीक है, और नेट एक्सपोर्ट फंक्शन का आपका क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में हर बार आया हुआ है। नेट एक्सपोर्ट फंक्शन का क्वेश्चन हर बार आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कोई भी हो सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग नेट एक्सपोर्ट फंक्शन या शिफ्टिंग, खिसकाव कैसे होता है इसका, है ना, स्लोप कैसा है, तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन जो है वो कंफर्म है जो आना ही आना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेट एक्सपोर्ट फंक्शन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। आपका कोई सुझाव है या कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।